गुड इवनिंग स्टूडेंट आज हम जानेंगे परमेय संख्या के बारे में। परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्याओं की परिभाषा क्या होती है और समझेंगे कि परमेय संख्या हम किस रूप में लिखते हैं। परमेय संख्या को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। परमेय संख्या ये अपान बी के रूप में लिखा जाता है। लिखे जाने वाली कोई भी संख्या हो परमेय संख्या होते हैं। जैसे ये अपान बी एक पूर्णांक है जहाँ पर b डज नॉट इज इक्वल टू के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। आप समझें कि ऐसे 3/2 लिखा है। एग्जाम्पल पहला मान लें 3/2 लिखा है, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर यानी परमेय संख्या है। ऐसे 3/0 लिखा है तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमारा b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाता है तो ये परमेय संख्या नहीं है। ऐसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं 3/5, तो ये आपका b बराबर 5 है, तो ये परमेय संख्या, ये क्या है, परमेय संख्या, ये परमेय संख्या है। और ये परमेय संख्या नहीं है क्योंकि b हमारा 0 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। और ये कंडीशन में है कि ये अपान b, ये मतलब अंश और b मतलब हर हमारा हर हाल में 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। पहले इसको एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। कहते हैं कि ये अपान b के रूप में होना चाहिए। कोई भी संख्या, कोई भी पूर्णांक हो, तो जैसे 3/4, 3/5, ये आपका क्या होता है, एज अ ये अपान b के रूप में होता है, जहाँ पर b डज नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। ये डज नॉट इज इक्वल टू 0 के वजह से 5 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर होता तो परमेय संख्या नहीं होता है। अब कुछ चीज़ें और जान लेते हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में जैसे हमारा आता है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे एड टू अंड्स जितने भी नंबर आते जाते हैं वो हमारे सब क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्या। ये आपको समझना है कि प्राकृतिक संख्या 1 से लगाकर कितने भी लास्ट तक हो वो प्राकृतिक संख्या होती हैं। अब पूर्णांक संख्या होल नंबर जिसे बोलते हैं, तो इसमें 0 भी शामिल कर, यहाँ पर 0 पर शामिल नहीं रहता है। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 ऐसे एडवांस ऐसे मान लीजिए 100 10 कितना भी आए तो ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। आप जानते हैं छोटी चीज़ें हैं कि सम संख्या जो 2 से डिवाइडेबल हो या 2 की मल्टीपल में हो, से 2 4 6 8 10, ये सब क्या है, सम संख्या है। अब हमें सम संख्या निकालने के लिए कुछ और तरीके हैं। जैसे इसमें है, मान लीजिए हमारा दिया है 98, तो आपका अगर 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो क्या होगा, सम संख्या होगा। 2 4 4 और ये हो जाएगा 9, तो यानी 9, ये आपका क्या हुआ, आपका हमें बताना था कि ये 98 क्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है। अगर ये 2 से डिवाइड हो गया है, ये 2 से भाग हो गया है, तो ये आपका क्या है, 98 आपका क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। ऐसे कोई भी संख्या ले लो। अच्छा, विषम संख्या क्या होता है, सम संख्या बारे में जान लिए कि 2 4 6 8 10, ऐसे कोई भी संख्या ले लो जो 2 से भाग किया जा सके, वो आपका क्या होगा, सम संख्या होगा। विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या वह होता है जो 2 से डिवाइड ना हो। जैसे 1 3 5 7 9, ये सारी संख्या हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, विषम संख्या होते हैं। ठीक है, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे पहले हम पता किए कि प्राकृतिक संख्या 1 से लगा के कितने भी लास्ट तक हो वो आपकी प्राकृतिक संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे आगे की कोई भी संख्या हो प्राकृतिक संख्या होती है। ऐसे पूर्णांक संख्या होल नंबर जो होता है, 1 से लगा 0 उसमें शामिल कर लो और कितने भी अंक हो तो वो क्या होता है, एज अ होल नंबर होता है। ऐसे सम संख्या 2 4 6 8 10, यानी 2 से जो डिवाइड हो जाए वो आपका सम संख्या होता है। विषम संख्या में जो 2 से डिवाइड ना हो, उससे विषम वाली चीज़ें, जैसे 1 3 5 7, ऐसे आपका विषम संख्या होता है। कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे हर और अंश किसे कहते हैं, अंश जो ऊपर वाले को होते हैं उनसे अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। अच्छा, परमेय संख्या जिसे हम पढ़े थे, ये अपान बी पढ़े थे, तो ये अपान बी में जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं।
क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट रेशनल नंबर, परमेय संख्या की कुछ विशेषताएं ये हैं। जैसे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परमेय संख्या होती है। जैसे यहाँ देखो 2 है, 2/1 कर दें, अगर हम बटे 1 नहीं करते हैं तो प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या नहीं है। 2/1 कर रहे हैं तो ये आपका क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या हुआ। 3/1 कर रहे हैं, प्राकृतिक संख्या। 4 प्राकृतिक संख्या। 5/1 प्राकृतिक संख्या। 0/1 भी प्राकृतिक संख्या है। 0/1 भी प्राकृतिक संख्या है। हमारा मेन कंडीशन ये होता है कि ये अपान बी में बी जो बी डज नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर हो। यहाँ पर देखो 1 कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा क्या है, एज अ परमेय संख्या है। एक अगला पॉइंट और है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या कहलाती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या कहलाती है। पूर्णांक के बारे में हमने पढ़ा था कि 0 से लगाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कोई भी संख्या हो, -50 हो, -60 हो, है, तो ये आपका क्या है, पूर्णांक। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। तो -5/1 हमारा मेन ये जान लेना है कि b डज नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर हो। यहाँ 1 के बराबर है, अगर ये 0 के बराबर होता तो ये परमेय संख्या नहीं होता। ठीक है, ऐसे -36, तो ये हमारा हो गया प्रत्येक पूर्णांक, ये आपका क्या है, एज अ पूर्णांक है। तो पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, एक परमेय संख्या होता है। अच्छा, परमेय संख्या की एक पॉइंट अगला हमारा ये है कि परमेय की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे हमें लिखना है 5/2, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे ऐसे भाग विधि से हम निकालेंगे, तो 5 को यहाँ लिखेंगे, 2 को यहाँ लिखेंगे, तो 5 2 दूना 4, यहाँ 4, और हमारा जो एक क्या आया, ये शेषफल। तो अगर हमें एज अ मैथमेटिकल लिखना होगा तो हम या तो फिर ऐसे लिखेंगे या आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसको आसान बनाने के लिए, किसी भाग को आसान बनाने के लिए उसको हम 5/2 लिखें, क्योंकि इसलिए लिखें क्योंकि हमें इतना बड़ा फंडा नहीं लिखना पड़ेगा, हमें आसानी से ऐसे नॉर्मल पॉइंटों में लिख देना रहेगा। आप अगर ऐसे लिखना चाहेंगे तो 2 ऐसे लिखेंगे, 2 सही 1/2 ऐसे लिखेंगे, तो आपका सीधा सीधा ऐसे इसका मल्टीप्लाई करके 2 दूनी 4 और प्लस 1 5, यानी 5/2। हमें अब ये जान लेना है कि परमेय संख्या की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमें भाग विधि से उसका शेषफल नहीं लिखना पड़ेगा। बाद में हम उसको जब हल करेंगे तो शेषफल निकल के आ जाएगा। भिन्न व परमेय संख्या, अब इसमें जान लें भिन्न और परमेय संख्या के बारे में। आप जान लिए हैं कि ये अपान बी अगर कोई चीज़ें हैं, ये अपान बी है, तो ये क्या है, एज अ परमेय संख्या है। कब है, जब हमारा b डज नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर है। जैसे 3/4 और 5/6, 7/9 ऐसे लिखा हो, तो ये आपका क्या है, परमेय संख्या है। और प्रत्येक भिन्न परमेय संख्या हो सकती है। प्रत्येक भिन्न क्या हो सकती है, प्रत्येक भिन्न परमेय संख्या होती है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। धनात्मक परमेय संख्या क्या होता है। धनात्मक, जैसे आपने पढ़ा है अभी 3/4 पढ़ा है, तो ये आपका हर, इसका जो अंश है और हर है, दोनों ये क्या है, पॉजिटिव है। दोनों क्या है, पॉजिटिव है, यानी धन का निशान है। किसका, धन का चिन्ह है। तो ये आपका हुआ धनात्मक परमेय संख्या। ऐसे लिखा है -5/-4, तो ये माइनस हट जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, धनात्मक परमेय संख्या हो जाएगा। ऋणात्मक परमेय संख्या वह होता है जैसे जिसके सामने हर या अंश में कहीं पर जैसे -3/2 ऐसे लिखा हो, तो ये आपका ऋण का निशान लगा हो। किसका, ऋण का निशान लगा हो, तो ये क्या हुआ, आपका ऋणात्मक परमेय संख्या हुआ। अब परमेय संख्या के कुछ गुण हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। परमेय संख्या के गुण। समतुल्य परमेय संख्या क्या होती है। समतुल्य परमेय संख्या वह होता है, जैसे मान लीजिए 3/2 दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है, तो समतुल्य परमेय संख्या जो हमारा ये यम और यम आप देख रहे हैं, यानी हमें
किसी भी परमेय संख्या का समतुल्य परमेय संख्या निकालने के लिए सेम नंबर से, मतलब यहाँ पर अगर मान लीजिए 1 से गुणा कर रहे हैं तो नीचे भी हम 1 से ही गुणा करेंगे, तो हमारा जो अगला वाला परमेय संख्या आएगा, जैसे 3 का इसका 3 के साथ गुणा करेंगे, सीधा सीधा गुणा करना रहता है इसमें परमेय संख्याओं में। तो 3 का 3 1 के 3, 2 1 के 2, यानी ये आपका क्या हुआ, इसके समतुल्य परमेय संख्या है। ऐसे मान लीजिए हमें 2 से गुणा कर दो, ऐसे 2 से, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो ये वाला परमेय संख्या इस वाले परमेय संख्या के क्या हो जाएगा, समतुल्य परमेय संख्या हो जाएगा। यानी हमें जान ये लेना है कि किसी भी परमेय संख्या में अगर हम सेम नंबर से गुणा करते हैं तो उसके बराबर ही, यानी समतुल्य ही उसके परमेय संख्या आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, माइनस कह रहा है कि -3/5 के समतुल्य परमेय संख्या निकालो। हमें के 4 समतुल्य परमेय संख्या कितने निकालने हैं, 4 समतुल्य परमेय संख्या। जैसे लिख लो -3/5 को हम पहला समतुल्य परमेय संख्या निकालने हैं, पहला है। तो पहला निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे, 2 से। माइनस, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 दूनी 6, -6 अपान दूनी 10, यानी पहला समतुल्य परमेय संख्या आ गया। ऐसे हमें दूसरा निकालना हो तो पहले 2 से किए थे, अब 3 से कर लो। -3 × 3 और 5, यहाँ सेम नंबर है। आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका समतुल्य। इनका मल्टीप्लाई करो